नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों राहु ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में छठे घर में है तो क्या प्रभाव होगा। दोस्तों जैसा कि दोस्तों हर ग्रह में 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह में राहु अलग अलग प्रभाव की सीरीज चल रही है। तो आज चर्चा करते हैं राहु का छठे घर में क्या प्रभाव होता है। छठा घर क्या होता है? छठा घर आपका रोग का होता है, छठा घर आपका शत्रुओं का होता है, छठा घर आपका जॉब का भी होता है कि आप कौन सी जॉब करेंगे, क्या बेटर किस जॉब में आप कर सकते हो। छठा घर आपका कह सकते हैं कर्ज का भी होता है। इन चार चीज़ का छठा घर होता है। छठा घर आपका पशुओं का भी होता है, जानवरों का भी होता है। छठा घर में यहाँ पे राहु का बैठना, सबसे पहले तो जॉब की बात करें तो आपको टेक्नोलॉजिकल जॉब बहुत बेनिफिट मिलेगी। आपको ऐसी जॉब जो अनकन्वेंशनल जॉब हो, एज अ फ्रीलांसर आपको बेनिफिट मिलेगा। आप या फिर ऐसी जॉब कीजिए जिसमें आपको मतलब टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वेशन हो, जो नया आज के समय पे जो वर्क चल रहे हैं उस तरीके का काम अगर आप करते हो, उस तरीके की अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको बेटर होगा। आईटी सेक्टर कर लीजिए, आप इंटरनेट का कोई भी कर सकते हैं, कोई आई मल्टी एमएनसी कंपनी पकड़ सकते हैं जहाँ पे आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वेशन हो, या आप बीटेक कीजिए, या आप ऐसी सेक्टर कीजिए जहाँ पे तकनीकी का विशेष ज़्यादा यूज़ होना हो या इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ होना हो। वो सारे सेक्टर आपको बेनिफिट मिलेंगे, वहाँ से आपको जॉब का आपको अच्छी संभावना है, क्योंकि छठा अगर जॉब का होता है, नौकरी का होता है। ऐसे सेक्टर में आप नौकरी करेंगे तो बेटर है। अगर आप फूड की बात करें तो होटल भी कर सकते हैं, फास्ट फूड का जहाँ पे रेस्टोरेंट का हो बिजनेस हो, वो भी आपके लिए बेटर आपके लिए जॉब होती है। मेडिकल भी ठीक है, मेडिकल में भी आप आज के समय बायोटेक्नोलॉजिकल आप कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल सेक्टर से हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि छठा अगर इस तरीके की प्रोफेशन को आप चुनते हैं तो आपके लिए बेटर होता है, आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे राहु का बैठना बुरा और क्या प्रभाव हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे राहु का बैठना, अगर आप एक तो आप जॉब तो हो ही गया आपका। अब बात कर अगर आप उसकी बात करें, क्या नाम है, रोग की बात करें, तो यहाँ पे रोग भी आपको देता है। छठा घर का राहु आपको रोग से प्रॉब्लम देता है। आपको सर में प्रॉब्लम होगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि राहु क्या है, राहु आपको हेड में प्रॉब्लम देता है। हेड में एक सर के जो दिक्कत देता है वो आपको राहु देता है। छठा घर के राहु आपके दुश्मन भी पैदा करेगा, आपको दुश्मनी भी लोगों से कराएगा। अगर आपका बुरा प्रभाव है तो लोग दुश्मन आपके होंगे, अच्छा प्रभाव है तो हो सकता है आप इस सेक्टर में वर्क कर रहे हो, क्योंकि छठे घर में हो सकता है आप ये मेडिकल या फाइनेंस सेक्टर में वर्क कर रहे हो, यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बुरा प्रभाव है तो यहाँ का प्रभाव देता है आपको। और छठा घर में आपको इससे छठा घर में एक कहा जाता है कि आपका शत्रु तो होते ही होते हैं, लेकिन छठे घर में राहु अच्छा ही माना जाता है। इससे क्या होता है कि आपके जो शत्रु होते हैं वो परास्त होते हैं आपसे, आपके शत्रु आपसे हार जाएंगे। भले आपको परेशानी करेंगे, दिक्कत पैदा होगी आपकी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ये एक बड़ी विशेषता है। यहाँ पे राहु का प्रबल होना एक अच्छा संकेत भी होता है। अब दोस्तों यहाँ पे राहु का एक और बुरा प्रभाव ये भी होता है कि आपको बीमारी घेर लेती है, आपको रोग घेर लेता है, आपको सर में दर्द होगा, आपको हेड में प्रॉब्लम होगा, आपको जॉइंट में भी दिक्कत हो सकती है छठे घर में राहु। तो यहाँ पे भी आपका मेडिकल जैसे सेक्टर में पैसा खर्च होना एक बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। छठा घर आपको एनिमल से लगाव लगाता, तो हो सकता है आपको जानवरों से बहुत लगाव हो, आपको डॉग से बहुत लगाव हो, आपको छोटे छोटे जीव जंतु से बहुत लगाव हो। ये भी एक हो सकता है आपका छठे घर में राहु का प्रभाव करे। अब दोस्तों यहाँ की दृष्टि की बात करें तो छठे घर में राहु अब छठे घर में राहु अच्छा प्रभाव क्या दे सकता है। अच्छे प्रभाव की बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसे सेक्टर में इन्वॉल्व करेगा जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल का सारा है, जहाँ पे इंटरनेट सेक्टर कोई भी कंपनियाँ, आप सर्विस सेक्टर का बिजनेस, अगर आप बिजनेस भी करते हो तो सर्विस सेक्टर का बिजनेस कीजिए, वहाँ से आपको बेनिफिट दे सकता है। आप जॉब करिए, एमएनसी कंपनी में जॉब करिए, टेक्नोलॉजिकल कंपनी में जॉब करिए, जितनी प्रकार की आईटी कंपनी वहाँ पे जॉब करिए, आपको बेनिफिट दे सकता है। आपको मेडिकल इंडस्ट्री से भी बेनिफिट मिल सकता है आपको छठे घर का राहु। और दोस्तों आपको सर्विस जितनी प्रकार की कंसल्टिंग इंडस्ट्री, वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, वहाँ से भी आपको जॉब के एक अच्छे मौके आ सकते हैं। छठे घर का राहु और अच्छा प्रभाव ये देता है कि आपको हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी अगर अच्छा है। आपके शत्रु ज़्यादा नहीं होंगे भी शत्रु तो जल्दी आपके समाप्त हो जाएंगे शत्रु, ना के बराबर आपके शत्रु बचे रहेंगे। तो ये एक अच्छी संभावना है छठे घर में राहु की अच्छी होने की। दृष्टि की बात करें तो यहाँ पे भी राहु की दृष्टि 5, 7, 9 में होती है। अगर पाँचवीं दृष्टि की बात करें तो आपकी कर्म क्षेत्र में पड़ती है, करियर में पड़ती है।
तो करियर आपकी अच्छा करेगा। अगर यहाँ पे राहु अच्छा है तो आपको जॉब के माध्यम से आपको करियर में सेविंग होगी, आपका करियर बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी अच्छी प्रोफेशनल में बनेगी, आप एक बड़े पद पे जाने वाले व्यक्ति होंगे और करियर में आपको खूब मान सम्मान इज्जत मिलेगा अगर आपने टेक्नोलॉजिकल ऐसे सारे सेक्टर को इन्वॉल्व कर रखा अपनी लाइफ में। अब दोस्तों यहाँ पे सातवीं दृष्टि पड़ती है आपकी 12वें घर में, तो हो सकता है कि आपको खर्चा कराए, आपको दूसरों से खर्चा कराए, आपका दवाइयों मेडिकल में पैसा खर्चा हो सकता है, तो उसको आप कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि हेल्थ में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देगा छठे घर का राहु, तो अपनी एक्सरसाइज कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेडिटेशन कीजिए जिससे जीवन में आपका ये हेल्थ की प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। और दोस्तों आपकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इनकम पे, आपके पैसे पे, आपके परिवार पे, तो हो सकता है आप इसी छठे घर के राहु से अगर अच्छा प्रभाव करेगा तो आप पैसा बचाओ, आप पैसा सेव कर सको, आपको पैसे के बहुत सारे मौके मिलेंगे, आपका पैसा बचेगा। अगर बुरा प्रभाव करेगा तो आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ें होंगी, आपके पैसा बच नहीं पाएगा, आपका जो जमा पूंजी वो भी कम से कम या ख़त्म से ना के बराबर ख़त्म हो सकती है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि हो सकता है जमा पूंजी आपकी ख़त्म हो जाए क्योंकि दृष्टि डालता है। और दोस्तों छठे घर का राहु कई बार लोगों को देखा गया है कि एक जिद्दी बनाता है व्यक्ति को, अपने काम के प्रति, अपने लगन के प्रति जिद्दी बनाता है इसका, और वो उस काम में सफल भी होते हैं। छठा घर का राहु अगर सर्विस इंडस्ट्री से अगर आप वर्क करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, कंसल्टिंग इंडस्ट्री बहुत बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे काम करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट है। टेक्नोलॉजिकल का अगर इन्वॉल्यूशन करते तो और ही अच्छी बात है, वहाँ पे तो आपको सफलता मिलती है। छठे घर का व्यक्ति एनजीओ भी चला सकता है, अपना एनजीओ भी खोल सकता है छठे घर का व्यक्ति, क्योंकि ये जानवरों की केयर करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है छठे घर के राहु के बारे में। तो दोस्तों ये था वीडियो। हाँ, अब उपाय की बात करें, अगर मान लीजिए आपका छठे घर का राहु वाकई बुरा प्रभाव दे रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको कर्ज भी आपका बढ़ता चला जा रहा है, लोन भी आपका बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि छठा घर लोन का भी होता है तो आपको लोन भी बढ़ाएगा, आपके कर्जा ही भी बढ़ाएंगे। अगर राहु की दशा आएगी तो आपके कर्जा बढ़ता चला जाएगा और वही कर्जा आपका जमा पूंजी में भी ख़त्म हो जाएगा, तो कर्जा भी बढ़ने की संभावना है। अब दोस्तों उपाय की बात करें, क्या उपाय आप ऐसे करें जो छठे घर का राहु आपका अच्छा हो। छठे घर के राहु को अच्छा करने के लिए उपाय की बात करें, सबसे पहले तो आप भगवान शिव जी की पूजा करिए। शिव जी की आराधना करने से जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव से कम कर सकते हैं। भैरव जी की उपासना करिए, भैरव जी की पूजा करने से भी जीवन के नेगेटिव एनर्जी को कम कर सकते हैं। छठे घर के राहु के लिए कहा जाता है कि आप नारियल चढ़ाइए भैरव जी मंदिर में जाके, तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से भी आप छठे घर के राहु को अच्छा कर सकते हैं। हनुमान जी का प्रभाव करने से भी आपका राहु छठे घर में ख़त्म हो सकता है। कुत्ते को डेली कुछ ना कुछ खिलाइए, गाय को कुछ ना कुछ रोटी खिलाइए, भोजन दीजिए, व्यापार करते तो बच्चों को बाजरा दीजिए और अंधे लोगों को खाना खिलाइए, लोगों को गरीब लोगों को दान दीजिए और जितनी हो सके मदद से मदद करिए, जिससे आपके छठे घर में राहु आपका कम से कम प्रभाव देगा और जीवन में जो आपके नकारात्मक प्रभाव है उसे कम से कम करेगा। तो दोस्तों ये था वीडियो छठे घर में राहु के बारे में। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे सातवें घर में राहु का क्या प्रभाव होता है, सातवें घर में राहु कैसा रिजल्ट देता है, क्योंकि यहाँ पे राहु का बैठना, आपकी सातवें घर में राहु का बैठना एक कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और दोनों बातें होती हैं, तो इसके भी लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।